Good morning students. Today I will teach you SST of class 10 and I am going to continue first chapter named Glorious India from beginning to 1206 and the dynasty which is going on is Chola dynasty. Before this dynasty we have discussed about the Gupta dynasty and Maurya dynasty. अब आप लोग कहोगे कि इतनी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लर्न करेंगे। तो जो आप अपनी पर्सनल नोटबुक होगी जिसमें आप लर्न करके कुछ टॉपिक्स लिखते हो, तो उस टॉपिक में जब जैसे अगर आज आप मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन इन हेडिंग मौर्य डायनेस्टी, आफ्टर दैट उसके मेजर रूलर्स आपने लिखने हैं, क्योंकि आपको हर डायनेस्टी के मेजर रूलर्स के बारे में मालूम होना चाहिए और उसकी अचीवमेंट्स क्या रही है, उसने कौन सा बैटल लड़ा या उसने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी में हम लोगों ने राजाधिराजा तक डिस्कस कर लिया था। जो लास्ट रूलर था राजेंद्र कुलोत्तुंगा स्टिल रिमेनिंग। सो जब भी हम चोला डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बुक को ओपन कर करके बैठेंगे और नोट्स जो मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किया था उसको नोट डाउन करना है और एक पर्सनल नोटबुक भी रखनी है जिसमें जो बोर्ड पर मैं लिखवा रही हूँ प्लीज़ उसे नोट डाउन करना है और या आपको बुक में उसे अंडरलाइन करनी है। चोला डायनेस्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आर सम मेजर रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी में जितने मेजर रूलर्स हुए हैं उसका डिस्कशन हमारी बुक में दिया है। फर्स्ट है कारिकला। तो कारिकला क्या है? फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। ये क्या थे बेटा? फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के और इन्होंने पुहार पोगार टाउन को भी क्या किया था? फाउंड किया था। अंडरस्टूड? पुहार पोगार टाउन को भी इन्होंने क्या किया? फाउंड किया। अब हम बात करते हैं आदित्य की। आदित्य थे वो जो किसके? कारिकला के सन और सक्सेसर नहीं थे, ये विजालिया के सन एंड सक्सेसर थे और इन्होंने पल्लव किंग अपराजिता को डिफीट किया था। तो हमें हर एक चीज़ जिस तरीके से हमने ये रूलर्स लिखे हैं आपको पहले तो इनके बारे में पढ़ना है आपकी बुक से। जब तक आप रीड नहीं करोगे तो वीडियो को नहीं समझ पाओगे। तो जब चोला डायनेस्टी अगर चल रही है तो आप भी अपनी बुक ओपन करोगे और चोला डायनेस्टी को एक बार रीड करोगे और जिस तरीके से मैं अगर कारिकला पढ़ा रही हूँ तो आप कारिकला पर नंबर 1 डाल के उसको अंडरलाइन कर सकते हो कि ये नंबर 1 का रूलर रहा है एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। ही हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ 2 टाउन्स पुहार एंड पोगार। उसके बाद हम आदित्य को डिस्कस कर रहे हैं। आदित्य वो सन एंड सक्सेसर ऑफ विजालिया। आदित्य थे जो कौन थे? सन एंड सक्सेसर थे किसके? विजालिया के थे और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था पल्लव किंग अपराजिता को। तो इनके बारे में हमें एक ही बात याद रखनी है, ही डिफीटेड पल्लव किंग अपराजिता। ठीक है। और उसके बाद में हमने बात की है आदित्य सन कर्नाटका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। कर्नाटका फर्स्ट, ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ द आदित्य, क्रश द पावर ऑफ पल्लव बैडली। अब देखिए सुनिए कि एक पल्लव किंग को तो इनके फादर ने हराया ही था जिसका नाम क्या था? अपराजित। ही हैड डिफीटेड पल्लव किंग अपराजिता और इनके सन कर्नाटक का जब रूलर बने ही हैड क्रस्ड बैडली पावर ऑफ पल्लव्स। इन्होंने पावर ऑफ पल्लव्स को पूरी तरीके से क्रस्ट कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ही हैड ऑल्सो ऑक्यूपाइड मदुरई विच वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। और इन्होंने एक काम और किया था कि मदुरई जो कि पांड्यास की कैपिटल, चोला चेरा पांड्या जो कि दक्षिण पथ का एक और रीजन था, उनकी कैपिटल मदुरई पर इसने ऑक्यूपाई कर लिया था। राजा फर्स्ट, ही हैड बिकम ऑल माइटी रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली रूलर राजा फर्स्ट बने एंड ही बिल्ड अ शिवा टेम्पल। और राजा फर्स्ट ने ही शिवा टेम्पल बनाया था जिसका नाम राजराजेश्वरा या बृहदेश्वरा था इन हिज कैपिटल तंजौर में। अब हम बात करते हैं राजेंद्र फर्स्ट की। ठीक है, ये राजेंद्र फर्स्ट कौन थे? राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो राजा के सन एंड सक्सेसर थे। हिज सन एंड सक्सेसर राजेंद्र फर्स्ट possessed a strong naval power who had conquered Pangu, मर्दबान एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इनकी जो थी, इनके बारे में क्या, इनकी अचीवमेंट क्या है? ही हैड स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। इनके पास में जो नेवल फोर्स थी
या नेवल पावर जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड को जीता, पेंगू को जीत लिया और मर्तबान को जीत लिया। He waged a war with महिपाल who was ruler of Bengal and बिहार। ये भी कल मैंने आपको बताया था कि राजेंद्र ना जब बिहार और बंगाल के जो रूलर थे महिपाल, उनको भी इन्होंने उनके साथ में इन्होंने वॉर किया था एंड ही गेन्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा। तो राजेंद्र फर्स्ट ने गंगाईकोंडा का टाइटल गेन किया था। अब मैंने आपसे कल ये क्वेश्चन पूछा था क्यों गेन किया था इन्होंने गंगाईकोंडा का टाइटल। एक्चुअल में क्या, हिज आर्मी क्रॉस कलिंगा, इनकी आर्मी ने क्या किया, कलिंगा को पार किया एंड रीच फार ऑफ टू गंगा। कलिंगा को क्रॉस करते हुए वो गंगा तक पहुंच गए थे। अब गंगा तक जब वो पहुंचे तो उसके बीच के जो रीजन है सबको इन्होंने क्या किया, जीत लिया था, वॉन कर लिया था। बाय प्रोसीडिंग थ्रू उड़ीसा, साउथर्न कौशल, बंगाल, मगध। बाय प्रोसीडिंग यानी कि इनको आगे बढ़ते हुए, किसको, उड़ीसा को, मगध को और कौसाल को, इनको जीतते हुए एंड इन ऑर्डर टू कॉमरेड दिस विक्ट्री, और इस विक्ट्री को कॉमरेड करने के लिए, इस विक्ट्री को यादगार बनाने के लिए ही गेन द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा। तो विच चोला रूलर गेन द गंगाईकोंडा टाइटल, राजेंद्र फर्स्ट। ये टाइटल इन्होंने क्यों लिया था बेटा, इन्होंने ये टाइटल इसलिए किया था, ही क्रॉस्ड कलिंगा और कहाँ पहुँच गए, रीच फार ऑफ गंगा। कलिंगा को क्रॉस करते हुए ये कहाँ पहुँच गए थे, फार ऑफ टू गंगा, गंगा तक ये पहुँच गए थे। बाय प्रोसीडिंग उड़ीसा, कौसाल एंड मगध, यानी कि उड़ीसा को भी इन्होंने जीता और उसके अंदर कौसाल को भी और मगध को भी जीता। एंड टू कॉमरेड दिस विक्ट्री, और इस विक्ट्री को कॉमरेड करने के लिए इनको टाइटल मिला गंगाईकोंडा। तो इनको जो टाइटल मिला वो कौन सा मिला, गंगाईकोंडा का टाइटल इनको मिला था। अब हम बात करते हैं राजा धीराजा। राजा धीराजा जो कि राजेंद्र फर्स्ट के सन एंड सक्सेसर थे, बट ही वॉज किल्ड। इन दोनों फादर और सन ने तो पल्लवा किंग से फॉट किया था, इसके जो सन थे राजा धीराजा ने, बट ही वॉज किल्ड बाय द चालुक्य किंग सोमेश्वरा। लेकिन चालुक्य किंग सोमेश्वरा ने इनको मार दिया था। ही वॉज किल्ड बाय चालुक्य किंग सोमेश्वरा एंड टू टेक रिवेंज। जब इनके फादर को ये बात पता चली कि इनकी मृत्यु हो गई है तो ही गॉट द रिवेंज ऑफ दिस डिफीट। तो इन्होंने क्या लिया, इसका रिवेंज लिया इस डिफीट का। एंड ही इन्होंने एंड कर दिया पावर ऑफ चालुक्य को, कि कंप्लीटली जो चालुक्य का पावर था, चालुक्य किंग सोमेश्वरा ने किसको मार दिया था, राजा को मार दिया था। तो इन्होंने अपने इस अपने बेटे की इस किलिंग का क्या लिया, रिवेंज लिया, बदला लिया और चालुक्य को बैटल ऑफ कुंडल संगम में हरा दिया और बैटल ऑफ कोप्पम में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगेन आई एम रिपीटिंग, राजधिराजा वॉज किल्ड बाय चालुक्य किंग सोमेश्वरा। चालुक्य किंग सोमेश्वरा ने इनको मार दिया था इन द बैटल ऑफ कोप्पम, इन द बैटल ऑफ कोप्पम। कौन सा बैटल का नाम था बेटा, वो कोप्पम। कोप्पम के बैटल में इनको मार दिया गया था। ही वॉज किल्ड बाय द चालुक्य किंग। ये जो दोनों लड़े थे ये पल्लवा से लड़े थे। पल्लवा किंग अपराजित को इन्होंने डिफीट किया और पल्लवा पावर को इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से क्रस्ट कर दिया। राजधिराजा वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ कोप्पम बाय चालुक्य किंग सोमेश्वरा एंड टू टेक रिवेंज, और रिवेंज लेने के लिए ही डिफीटेड चालुक्य इन द बैटल ऑफ कुंडल संगम। नाउ वी टॉक अबाउट द राजेंद्र कुलोतुंगा। अब हम जो लास्ट रूलर थे अब हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुलोतुंगा। अ बैटल ऑफ सक्सेशन बिगेन अमंग द चोलास। इनके बाद में एक बैटल शुरू हो गया ऑफ सक्सेशन। बैटल ऑफ सक्सेशन क्या होता है, बैटल ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी के लिए जो बैटल होता है, हु विल असेंडेड ऑन द थ्रोन, यानी कि थ्रोन पर कौन बैठेगा। इस बात के लिए अब क्या होने लग गया कि चोला डायनेस्टी में या चोला के जो नेक्स्ट जो जनरेशन थी उनमें बैटल होने लगा। तो इन द बैटल ऑफ सक्सेशन बिगेन अमंग द चोलास। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही असेंडेड द थ्रोन, और ये है वो क्या बैठे, थ्रोन पर बैठे। तो आफ्टर राजधिराजा के बाद में क्या शुरू हो गया, बैटल ऑफ सक्सेशन।
अमंग द चोलास। चोलास के बीच में क्या होने लगा, बैटल ऑफ सक्सेशन होगा और एज अ रिजल्ट ही won the battle of succession and ascended the throne। राजेंद्र कुलोतुंगा ने वॉन कर लिया बैटल को, बैटल ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकारी के लिए जो बैटल हो रहा था उसको ये जीत लिया था। सक्सेशन, बैटल ऑफ सक्सेशन, बैटल ऑफ सक्सेशन इसको जीत लिया एंड ही असेंडेड ऑन द थ्रोन। अब हम बात करते हैं राजेंद्र कुलोतुंगा's मदर वॉज चोला प्रिंसेस। ठीक है, इनकी जो मदर थी, हिज मदर वॉज चोला प्रिंसेस। इसकी जो मम्मी थी वो चोला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी एंड हिज फादर वॉज रूलर ऑफ चालुक्य। और इनके जो फादर थे, फादर वॉज रूलर ऑफ चालुक्य। तो मदर किन के प्रिंसेस थी, चोला, और जो फादर थे वो थे चालुक्य रूलर। तो इस तरीके से इन दिस वे कुलोतुंगा एस्टैब्लिश अ न्यू डायनेस्टी, और इस तरीके से राजेंद्र कुलोतुंगा ने एक नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी, न्यू डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, उसका नाम था चोला चालुक्य चोला डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी उन्होंने स्टैब्लिश की, राजेंद्र कुलोतुंगा ने? राजेंद्र कुलोतुंगा स्टैब्लिश अ न्यू डायनेस्टी या फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी नेम्ड चालुक्य चोला डायनेस्टी। सो क्वेश्चन ये पुटअप होता है, हु फाउंडेड चालुक्य चोला डायनेस्टी? किसने फाउंड की थी? राजेंद्र कुलोतुंगा ने। एंड हु फाउंडेड द चोला डायनेस्टी? कारिकुला ने। अब क्यों इन्होंने चोला चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर क्यों माना जाता है? बिकॉज हिज मदर वॉज प्रिंसेस ऑफ चोला डायनेस्टी एंड फादर वॉज रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। वीडियो को ध्यान से सुनोगे और बुक ओपन रखोगे तभी समझ में आएगा। बुक में भी ऐसा ही लिखा है कि राजेंद्र कुलोतुंगा जो कि सक्सेशन बैटल जो हुआ था, उत्तराधिकारी का जो बैटल हुआ था, इसमें ये जीत गए एंड ही असेंडेड ऑन द थ्रोन, और ये थ्रोन पर बैठ गए थे। सेकंड थिंग, ही वॉज फाउंडर ऑफ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड चालुक्य चोला डायनेस्टी। इनको फाउंडर क्यों माना गया? बिकॉज हिज मदर वॉज प्रिंसेस ऑफ चोला डायनेस्टी एंड फादर वॉज रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी एंड ही रूल्ड फॉर 40 ईयर्स, और इन्होंने 40 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सब का डिस्कशन कर लिया है। चोला डायनेस्टी में हमने 7 मेजर रूलर्स पढ़े हैं। कारिकुला was the founder of Chola dynasty and he had also founded two towns पुहार and पुगार। ओके, और इन्होंने अपनी जो उरकपुर से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर लिया था? कावेरीपट्टनम। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको कहाँ पर शिफ्ट कर लिया था? कावेरीपट्टनम में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर ली थी। कहाँ से? उरकपुर से। एक चीज़ और है, फॉर्ट विथ, हाँ, अब हम बात करते हैं आदित्य। आदित्य वो सन ऑफ विजालिया, इसका ये सन नहीं था। एंड ही डिफीटेड, इसने कौन से किंग को हराया था? पल्लवा किंग को। किसको हराया था बेटा? पल्लवा किंग सोमेश्वरा। एंड ही डिफीटेड पल्लवा किंग सोमेश्वरा। कर्नाटका वॉज द सन ऑफ आदित्य एंड ही हैड बैडली क्रश पावर ऑफ पल्लव, और इन्होंने पल्लव्स के पावर को पूरी तरह क्रश कर दिया था। तो इस तरह से आदित्य और कर्नाटका ने कौन से रूलर को, या कौन से डायनेस्टी के रूलर से फट किया था? पल्लव डायनेस्टी से। राजराजा ऑलमाइटी रूलर्स थे ऑफ दिस डायनेस्टी, और इन्होंने राजराजेश्वरा बृहदेश्वरा जो टेम्पल है, शिवा टेम्पल, उसे बिल्ड करवाया था, बनवाया था इन तंजौर। राजेंद्र फर्स्ट जो रहे हैं, राजेंद्र फर्स्ट इनके सन और सक्सेसर रहे हैं, और इन्होंने गंगाई कोंडा टाइटल गेन किया था। क्यों किया था? बिकॉज ही क्रॉस द कलिंगा, हिज आर्मी क्रॉस द कलिंगा एंड रीच्ड फार ऑफ गंगा, फार ऑफ टू गंगा, और ये गंगा तक पहुंच चुके थे ना, बाय प्रोसीडिंग केरला, कोसाल एंड मगध, यानी कि बाय प्रोसीडिंग, यानी कि इनकी तरफ बढ़ते हुए या इनको जीतते हुए।
ठीक है। तो टू कॉमरेड दिस विक्ट्री, और इसी विक्ट्री की यादगार में ही गेन्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा। राजधिराजा was the son and successor of Rajendra and he was killed in the battle of Koppam. He was killed battle of Koppam में by the चालुक्य किंग, जिनको मार दिया था चालुक्य किंग, किसने मारा था? He was killed in the battle of Koppam by the चालुक्य किंग सोमेश्वरा। ये सोमेश्वरा ने इनको मार दिया था। And to take revenge his father राजेंद्र completely defeated कर दिया था किनको? चालुक्यास को इन द बैटल ऑफ कुंडल संगम। राजेंद्र कुलुतुंगा द बैटल ऑफ सक्सेसर बिगैन इन द अमंग द चोलास एंड बाय विनिंग या जीतते हुए बैटल ऑफ सक्सेसर ही असेंडेड ऑन द थ्रोन एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ चालुक्य चोला डायनेस्टी बिकॉज हिज मदर वॉज प्रिंसेस ऑफ चोला डायनेस्टी एंड फादर वॉज चालुक्य डायनेस्टी। Okay, and he ruled over 40 years. Now we discuss about the Chola administration. अब हम बात करते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन की कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। जैसे हमने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि जो पावर था वो सेंट्रलाइज था किंग के हाथों में, ठीक है। उसके बाद में भी वो ऑटोक्रेटिक नहीं था और जो किंग था वो आफ्टर चेकिंग क्वालिफिकेशन एंड कैरेक्टर ही प्रेस्ट और मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता था और उसे उपाधा परीक्षा कहते थे। इस तरीके से, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था डिवाइड था सेंट्रल में और उसके बाद में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला। अब जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है चोला एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्लीज़ फर्स्ट यू रीड बुक, आपको बुक रीड करनी है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही है एंड देन मेरा वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन समझना है। यानी कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन या जो चोला रूलर्स थे वो किस तरीके से रूल करते थे, उनका रूलिंग प्रोसेस कैसा था, उनका गवर्निंग सिस्टम कैसा था। वी विल डिस्कस अबाउट दिस सिस्टम और प्रोसेस इन दिस टॉपिक चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत। ये जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस्ड था ग्राम पंचायत पर, और बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत सिस्टम। ग्राम पंचायत सिस्टम पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो आधारित था। अब हम बात करते हैं द चोला किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस विद द व्यू ऑफ फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को हम कह सकते हैं कि ईजी करने के लिए या टू बेटर रूल या अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो स्टेट था, पूरा जो स्टेट था, जो चोला रीजन था, ये चोला किंगडम था, वो 6 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। कितने प्रोविंसेस में बटा हुआ था? 6 में। तो हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये है कि टू facilitate एडमिनिस्ट्रेशन कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि प्रशासन को या रूल करने के सिस्टम को, गवर्निंग सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए, फैसिलिटेट यानी कि सुविधाजनक बनाने के लिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और भी अच्छे से चल सके, तो पूरे स्टेट को यानी कि चोला किंगडम को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड किया? 6 में। द चोला किंगडम, अभी चोला किंगडम क्या होता है? चोला किंगडम का मतलब है कि जो चोला राज्य था, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया में भी तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और जो हमारा स्टेट है, जो हमारी इंडिया है, वो 28 स्टेट्स में डिवाइड है ना। और इसी तरीके से ही जो चोला किंगडम है वो 6 प्रोविंसेस में डिवाइड की गई थी टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एक ढंग से चल सके, अच्छे से चल सके। द चोला किंगडम वॉज divided into 6 provinces.
नाउ लिसन, वैसे तो मैंने आपको नोट्स में PDF में ये आ चुका है इस तरीके से, बट आप जब बोर्ड को पूरे केयरफुली देखोगे और वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से चोला एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ में आ जाएगा। और सब, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड बुक चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत। चोला एडमिनिस्ट्रेशन किस पर बेस्ड था? ग्राम पंचायत पर बेस्ड था। और एडमिनिस्ट्रेशन को और भी फैसिलिटेट बनाने के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए चोला किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस। जो चोला किंगडम है वो 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, विच वर नॉन एज मंडलम। और 6 प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? मंडलम। 6 प्रोविंसेस मंडलम, यानी कि जो स्टेट है, प्रोविंस, प्रांत है। जैसे अब हमारे यहाँ पर है कि भाई कंट्री को देश कहा जा रहा है, और जो 28 स्टेट्स है, जैसे राजस्थान स्टेट है, गुजरात स्टेट है, तो उनको क्या कहते हैं हम? स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। लाइक दिस जो प्रोविंसेस थे उसको क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। तो टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला द होल किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस। कोट्टम वॉज द सब यूनिट ऑफ मंडम, और उसके बाद में जो कोट्टम थी वो सब यूनिट थी ऑफ मंडलम की। लाइक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है। इसी तरीके से ही चोला किंगडम जो डिवाइड कर दिया था प्रोविंसेस में, जिसको मंडलम कहते थे, और मंडलम की जो सब यूनिट थी वो क्या थी? कोट्टम। कोट्टम वॉज द सब यूनिट ऑफ मंडलम। समझ में आ गया कि जिस तरीके से पूरा कंट्री किस में डिवाइडेड रहती है? स्टेट्स में। स्टेट किस में डिवाइडेड रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट में। उसी तरीके से जो चोला किंगडम था वो 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और उन प्रोविंसेस को क्या कहते थे? मंडलम। मंडलम की जो सब यूनिट थी या मंडलम जो बटा हुआ था वो किस में था? कोट्टम में बटा हुआ था। नाडु, कुर्रम एंड ग्राम वॉज द सब यूनिट ऑफ कोट्टम। और इसकी जो सब यूनिट थी वो थी नाडु, कुर्रम एंड ग्राम। और जो ग्राम थी वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी। जैसे कि आज भी हमारे जो प्रेजेंट टाइम पर हम विलेज की बात करते हैं तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से बटा हुआ था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत पर बेस्ड था, और ये जो चोला किंगडम था वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस विच वर कॉल्ड मंडलम। द सब यूनिट ऑफ मंडलम वॉज कोट्टम। और जो कोट्टम था यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो बटा हुआ था वो नाडु, कुर्रम और ग्राम। जिस तरीके से अभी 10 विलेज या फिर उसके ब्लॉक कहते हैं, उस तरीके से नाडु था, और जो सबसे छोटी यूनिट थी वो थी ग्राम। ग्राम सभा वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ग्राम सभा, ग्राम को यानी कि गांव को चलाने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, ग्राम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करती थी, वो कौन सी यूनिट थी? ग्राम सभा। ग्राम सभा। ग्राम सभा वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ग्राम पंचायत पर बेस्ड था, एंड द होल चोला किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस। कि पूरा जो चोला किंगडम है वो कितने प्रोविंसेस में डिवाइड था? 6 प्रोविंसेस में डिवाइड था। और प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। एंड कोट्टम वॉज द सब यूनिट ऑफ मंडलम। कोट्टम की 3 सब यूनिट थी, नाडु, कुर्रम एंड ग्राम। और ग्राम को यानी कि गांव को चलाने वाली या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखती थी या जो चलाती थी वो कौन सी यूनिट थी? ग्राम सभा। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी विच वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ड्यूरिंग द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं इन द रॉक एडिक्ट द असेंबली ऑफ नाडु हैज़ बीन कॉल्ड द नतर। जो असेंबली होती थी नाडु की, असेंबली यानी कि सभा, असेंबली ऑफ नाडु वॉज कॉल्ड नतर। यानी कि जो नाडु की असेंबली होती थी उसको नतर कहा जाता था। एंड द यूनिट्स ऑफ टाउन हैव बीन कॉल्ड द नगरतर। और यूनिट्स ऑफ टाउन यानी कि जो शहरों की यूनिट्स थी उसको नगरतर कहा जाता था। आई एम रिपीटिंग अगेन कि अब देखिए नाडु, नाडु की जो असेंबली होती थी, जो सभा होती थी, नाडु की जो सभा होती थी उसको क्या कहा जाता था? नतर।
रेस्ट ऑफ टॉपिक वी विल कंप्लीट टुमारो। ओके, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चोला किंगडम जो है वो अब तक मैंने इतना ही बताया है कि ये 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको मंडलम कहा जाता था, एंड इट्स सब यूनिट वॉज कोट्टम, और कोट्टम की जो सब यूनिट्स थी नाडो, कुर्रम एंड ग्राम। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रन होता था, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन बाय बाय।